हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा @स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के 16 जून को थर्ड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिक्किम में चुथंग के पास से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है? तो ये तीस्ता नदी है। 2019 के अनुसार दलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो मध्य प्रदेश 2019 के अनुसार दलहन उत्पादन में प्रथम है। 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? तो 11 वैज्ञानिकों को दिया गया। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, आर्टिकल 44। भारत का उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 63 में, मीन्स की आर्टिकल 63 में वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 में है, मीन्स की आर्टिकल 23 में है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत के किस यंत्र के वादक हैं? तो ये वायलिन के वादक हैं और ये कर्नाटक के निवासी हैं। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत की जाती है। 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप में भारत ने किस टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो भारत ने चीन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 11 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास के शिष्य कौन बने? आयु तो तानसेन 10 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास के शिष्य बने। तानसेन 10 वर्ष की आयु में हरिदास के शिष्य बने। रामचंद्रन नागा स्वामी जिनका 23 जनवरी 2022 को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? तो ये चेन्नई से थे, जो कि तमिलनाडु में है। दास बोध ग्रंथ किसने लिखी है? तो इस ग्रंथ को समर्थ रामदास ने लिखा है। 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत में किसका शासन रहा है? तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन दिल्ली में रहा है। CAG का क्या कार्य है, मीन्स के कैग का क्या कार्य है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संविधान द्वारा स्थापित एक पद है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों को ऑडिट करता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी दायरे में आती है। यही CAG का कार्य है। उत्तराखंड में कौन सा मठ स्थित है? तो उत्तराखंड में तवांग मठ स्थित है। कौन सा दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्षत्रिय दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है। सारनाथ में अशोक स्तंभ किससे बना हुआ है? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ सैंडस्टोन से बना हुआ है। प्रधानमंत्री की गति शक्ति नेशनल प्लान में कितनी राशि आवंटित है? तो 100 लाख करोड़ रुपए आवंटित है। ओजोन परत की सांद्रता किस मंडल में सबसे अधिक होती है? तो ओजोन परत की सांद्रता समताप मंडल में सबसे अधिक होती है। पेंगोंग झील भारत के अलावा किस देश में स्थित है? तो पेंगोंग झील भारत के अलावा चीन देश में स्थित है। अल्बर्ट बोर्ला को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? तो ये वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स दिग्गज फाइजर इंक कंपनी के अध्यक्ष हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल कौन रहे हैं? तो MC सीतलवाड़ भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल रहे हैं और इनकी अवधि 1950 से 1963 तक रही है। बतुकम्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा पर्व तेलंगाना में मनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियमित करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद किस मार्केट में होती है? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन के द्वारा पास किया गया था 1878 में। चींटी के डंक से राहत पाने के लिए कौन सा घोल लगाया जाता है? तो कैलामाइन सोल्यूशन लगाया जाता है। चींटी के डंक मारने पर कैलामाइन सोल्यूशन लगाया जाता है। आंतरिक संक्रमण उपचार के लिए क्या दिया जाता है? तो आंतरिक संक्रमण उपचार के लिए एंटीबायोटिक को दिया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 के अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य में है। लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर मिलती है? तो ये केप हैटरस क्षेत्र में मिलती है। पुलित्जर प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो पुलित्जर प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय मेघा राजगोपालन हैं।
तितली के जीवन काल की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो तितली के जीवन काल की तीसरी अवस्था को क्रिसलिस कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर किससे बने हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहर स्टीटाइट से बने हुए थे। दुनिया का पहला गेमी फीड संस्कृत लर्निंग ऐप कौन सा है? तो ये लिटिल गुरु है। 31 दिसंबर 2021 को वीएस पठानिया को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। सर्वाधिक जन्म दर किस देश की है? तो नाइजर सर्वाधिक जन्म दर वाला देश है। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है, इसकी कोई भी उपग्रह नहीं है। हेड काउंट रेशियो क्या है? तो हेड काउंट रेशियो वह है जो गरीबी की सीमा से नीचे मौजूद है या रहता है। त्रिशूल पूरम किस प्रकार का त्यौहार है? तो यह एक प्रकार का वार्षिक उत्सव है जो कि केरल के मंदिरों में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे वो क्वेश्चंस जो कि 16 जून के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।